हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जी के करंट अफेयर्स टुडे 16 अप्रैल 2025। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा वॉच करें, तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन 1 नई दिल्ली में, ऑप्शन 2 बेंगलुरु में, ऑप्शन 3 चेन्नई में, ऑप्शन 4 हैदराबाद में। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 नई दिल्ली में। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी है क्या, देखो इसके बारे में। 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जो नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुआ कितने नंबर का था? 9 नंबर का। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन किसने किया? ग्लोबल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। हमारे विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कब किया? 10 अप्रैल 2025। 10 से 12 अप्रैल तक 3 दिवसीय आयोजन था। ग्लोबल टेक्नोलॉजी किन विषयों पर चर्चा की? उद्योग पर, शिक्षा क्षेत्र पर, नागरिक समाज के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय खनिज संरक्षण मिशन, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ऑप्शन 3 स्वच्छ ऊर्जा खनिज पहल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। देखो इसके बारे में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन किस सन में शुरू किया? 2025 में। महत्वपूर्ण खनिज मिशन किस तरह कार्य करता है? बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर में हाल ही के अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति हंटा वायरस की विशेष वाहक के रूप में पहचानी गई? ऑप्शन 1 काला चूहा, ऑप्शन 2 फल चमगादड़, ऑप्शन 3 मच्छर मछली, ऑप्शन 4 मेंढक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 काला चूहा वाहक के रूप में पहचाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल एम मरीन फाइटर जेट किस देश से खरीदे गए हैं? ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 फ्रांस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 फ्रांस। देखो इसके बारे में, फाइटर जेट के बारे में। फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी। किसने? कैबिनेट समिति ने। कितने करोड़ के लिए? 63,000 करोड़ के लिए। भारत ने 2007 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर के तहत 126 जेट्स खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन 2015 में इसे रद्द कर दिया गया। 2016 के सौदे में भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल जेट्स खरीदे गए, जो 2019 से 2022 के बीच डिलीवर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 मिजोरम, ऑप्शन 4 नागालैंड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मिजोरम। देखो इसके बारे में, युवा महोत्सव के बारे में। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। 8 अप्रैल से शुरू होता है। मिजोरम में कहाँ पर मनाया जाता है? जनजातीय संसाधन केंद्र केलसिंग में, आइजोल में। जनजातीय युवा महोत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। ये कौन सी थी जयंती? 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिन के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में और आम जनता में देशभक्ति की भावना जगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी?
ऑप्शन 1 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन 3 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन 4 भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। देखो इसके बारे में, आकाश एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है प्रणाली है जिसे दुश्मन के हवाई हमलों से महत्वपूर्ण स्थान की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा देखो, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहां पर है? हैदराबाद। इस मिसाइल प्रणाली को 2014 में भारतीय वायुसेना में और 2015 में भारतीय सेना ने शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एम्स अस्पतालों में मरीजों के रेफरल को सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन 1 एम्स ई हेल्थ नेटवर्क, ऑप्शन 2 नेशनल पेशेंट ट्रैकर, ऑप्शन 3 एंटर एम्स रेफरल पोर्टल, ऑप्शन 4 स्वास्थ्य भारत डिजिटल लिंक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 एंटर एम्स रेफरल पोर्टल। देखो इसके बारे में, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। एंटर एम्स रेफरल पोर्टल कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतीक्षा समय को कम करना, मैनुअल त्रुटियों को घटाना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक मरीज अनुकूल और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण किस प्रमुख कार्यक्रम की उपयोजना है? ऑप्शन 1 जल शक्ति अभियान, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन 3 जल जीवन मिशन, ऑप्शन 4 अटल भूजल योजना। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखो इसके बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में 2025 और 26 के लिए 1600 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलबार ग्रे हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए किस राज्य को फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 केरल राज्य। देखो इसके बारे में, यह अवार्ड 5 साल से कम अनुभव वाले युवाओं को संरक्षणवादी को वित्तीय सहायता और विशेष मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह केवल भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है, मुख्यतः समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया विजिनजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन 2 चेन्नई, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 बेंगलुरु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 तिरुवनंतपुरम केरल। देखो इसके बारे में, यह दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाजों में से एक एमएससी तुर्की हाल ही में विजिनिज्म अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर आया है। दूसरा, भारत के पहले गहरे पानी के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। किसके लिए? ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2025 का एप्रिकॉट बल्सम फेस्टिवल आयोजित किया है? ऑप्शन 1 लद्दाख, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 लक्षद्वीप। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है? ऑप्शन 1 4.2%, ऑप्शन 2 4.5%, ऑप्शन 3 4.6%, ऑप्शन 4 4.9%। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 4.2%। देखो इसके बारे में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.3% से घटकर 4.2% हो गई, जो रोजगार उपलब्धता में थोड़े सुधार को दर्शाती है। जनवरी से दिसंबर 2024 तक के अवैधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में श्रम बल
भागीदारी दर 50.3% से बढ़कर 51% से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर उत्तर प्रदेश के पहले अपशिष्ट से संबंधित प्राकृतिक गैस संयंत्र का घर है? ऑप्शन 1 मथुरा, ऑप्शन 2 आगरा, ऑप्शन 3 मेरठ, ऑप्शन 4 प्रयागराज। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रयागराज। इसके बारे में देखो, प्राकृतिक गैस के बारे में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट से संपादित प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करेगा। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होगा। यह इंदौर के बाद भारत का दूसरा ऐसा संयंत्र होगा। यह संयंत्र भूसे, पोल्ट्री कचरे, गोबर, गीले कचरे का उपयोग करके बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। यह प्रतिदिन 21.5 टन बायो सीएनजी, 200 टन जैविक खाद और 30 मीट्रिक टन ब्रिकेज का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में हाल ही में किस राज्य ने स्कॉच अवार्ड जीता? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 झारखंड, ऑप्शन 4 राजस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश ने हाल ही में स्कॉच अवार्ड जीता। देखो इसके बारे में, स्कॉच अवार्ड किसने जीता? यूपी पुलिस, पुलिस और सुरक्षा श्रेणी के बारे में जीता। यूपी पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित इस पोर्टल को न्याय वितरण और सार्वजनिक विश्वास बढ़ाने में इसके योगदान के लिए मान्यता मिली। इसके लिए सार्वजनिक विश्वास और न्याय के लिए मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिडी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4 तमिलनाडु। देखो गिडी नेशनल पार्क के बारे में, गिडी नेशनल पार्क के अंदर पोलो ग्राउंड नामक एक खराब क्षेत्र को वन्य जीवों, विशेष रूप से काले हिरणों के लिए बहाल किया जा रहा है। गिडी नेशनल पार्क एक दुर्लभ सुरक्षित शहरी क्षेत्र है जो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? चेन्नई तमिलनाडु में। यह चित्तल और काले हिरणों का घर है। मुख्य तौर पर कौन सी जीव है? चित्तल और काले हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही मांडोवी नदी किस राज्य की जीवन रेखा है? ऑप्शन 1 गोवा की, ऑप्शन 2 ओडिशा, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 गोवा। देखो इसके बारे में, यह नदी कर्नाटक के बेलगावी जिले में पश्चिमी घाट के भीमगढ़ से लगभग 30 झरनों से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? भीमगढ़ से। कितने झरनों के साथ? 30 झरनों के साथ। इस नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात दूध सागर और वरपोआ है और सहायक नदी मापुसा है। इसमें कौन कौन सी जलप्रपात है? दूध सागर और वरपोहा। और सहायक नदी कौन सी है? मापुसा। राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए नए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से मंडोवी नदी पर मालिम में जेटी विकसित करने के लिए पहला अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। मंडोवी नदी, जिसे महादेई या महोदई नदी भी कहा जाता है, इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। किसकी जीवन रेखा के बारे में? गोवा की जीवन रेखा। यह ज्यूरी नदी के साथ मिलकर अरब सागर में गिरती है और मरमू गाहो बंदरगाह का निर्माण करती है। कौन से बंदरगाह का? मरमू गाहो का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है? ऑप्शन 1 जसपे, ऑप्शन 2 रिजर्व पे, ऑप्शन 3 ट्रिपल, ऑप्शन 4 भारत पे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जसपे, जैसे फोन पे, गूगल पे, उनके लिए। देखो इसके बारे में, बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसपे 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है, उसने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन जुटाए हैं। कितने? $60 मिलियन। इसका नेतृत्व किसने किया? केदारा कैपिटल ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में नीलगिरी तहर जनगणना का संयुक्त रूप से आयोजन किन 2 राज्यों ने किया? ऑप्शन 1 कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 केरला तमिलनाडु ने, ऑप्शन 4 राजस्थान और गुजरात ने। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 केरला तमिलनाडु ने। देखो नीलगिरी तहर जनगणना के बारे में, केरल और तमिलनाडु ने एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त रूप से
नीलगिरी तैयार जनगणना का आयोजन किया? कितने साल से? 50 साल पूरे होने पे। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एराविकुलम उद्यान है। 1975 में एक अभ्यारण्य था। 1975 में क्या था? ये अभ्यारण्य था। 1978 में राष्ट्रीय उद्यान बना। कब? 1978 में। नीलगिरी शहर तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। जो नीलगिरी है वो क्या है? तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलताबाद किला जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 ओडिशा, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र में है। देखो इसके बारे में, दौलताबाद के बारे में। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित दौलताबाद किले में आग लग गई थी, जिससे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को नुकसान का आकलन करने और आपदा प्रबंधन की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। यह किला विशेष रूप से औरंगाबाद शहर के पास स्थित है। कहाँ पर है? औरंगाबाद के पास। इसे और किसके नाम से जानते हैं? औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम इंडिया परियोजना किस संस्थान द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन 1 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऑप्शन 2 जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन 3 आयुष मंत्रालय, ऑप्शन 4 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 जैव प्रौद्योगिकी विभाग। इसी के साथ अपने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद।